फ्रेंड तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को तो देखते ही आप कर लोगे, तो आपको नहीं आ रहा कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखाते हैं। तो सो डैट ए टर्म सेकंड टर्म डॉट डॉट ए एन फ्रॉम ए एन ए पी वेयर ए एन इज़ द डिफाइंड बिलो। तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया मुझे जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमें नहीं दिया गया, बट इसका लास्ट टर्म हमने डिफाइन करके दे रखा है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए एन इक्वल टू 3 + 4n दिया है, सेकंड में दे रखा है ए एन 9 - 5n दिया है, ठीक है ना। ये हमें क्या देगा भी बताता हूँ आपको। एंड नीचे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म इन द ईच केसेस। तो ठीक है भैया, कह रहा है कि SN 50 निकालिए, और SN 50 निकालने के लिए मुझे A, D और N मालूम होना चाहिए। तो S 15 है तो N की वैल्यू मिल गया, मुझे A एंड D कहाँ से मिलेगा, ये हमें जो फर्स्ट केस दिया ना वहाँ से मिलेगा। तो हमें बस फर्स्ट केस जो दिया है उसको लिख लेना है, A N इक्वल टू क्या दिया है 3 + 4n दिया है, ठीक है। मुझे फर्स्ट मतलब AP इस सीरीज का है ना, AP निकालेंगे, और AP निकालने से मुझे A D सब मालूम चल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 डाल देंगे फर्स्ट टर्म की जगह। तो भैया यहाँ n है तो यहाँ पर n है, तो यहाँ 1 है तो n की जगह क्या डालोगे, जल्दी बताइए, 1 डालिएगा। तो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या मिल जाएगा बताइए, 3 प्लस इसको इससे सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 4, सॉल्व करने पर क्या आ गया 7। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गया 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूँगा भैया, 3 तो 3 लिखूँगा प्लस 4, और n की जगह क्या डालूंगा, यहाँ पर जो वैल्यू डालूंगा वो n की जगह होगा। तो 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4, और n की जगह क्या डालेंगे 2 डालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड की वैल्यू देखो जल्दी से मिल जाएगा, इसको इससे इंटू करिए तो सॉल्व करने पर 8 3 कितना हो जाए 11। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी मिल गया मुझे। अब बताइए, जल्दी बताइए, अब हमें 3 निकालना, थर्ड टर्म निकालना भैया। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा भैया, इसी में डाल लेंगे 3, जो हमें ये दिया है ना, इसमें से हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालने के बाद देखते क्या करेंगे, 4 प्लस और n की जगह 3 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे 3 + 12, एंड सॉल्व करने पर मुझे क्या आया 15। तो दे सकते हैं ए थर्ड टर्म की वैल्यू आपको क्या मिल गया 15 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर एक AP टाइप का मेरे को मिल गया होगा, देखो AP यहाँ बना लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गया 7, फिर क्या मिल गया भाई 11 के बाद क्या मिल गया 15 के बाद क्या मिलेगा डॉट डॉट, हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 टर्म निकाली, और 3 टर्म से देखो फर्स्ट वाला ही क्या होता है, देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला होता है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म। हम 4 भी निकाल सकते हैं, इसमें n की जगह क्या डाल देंगे 4 डाल देंगे, सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकलेगा ना वो 4 टर्म की वैल्यू निकलेगा। फिर जो 4 टर्म की वैल्यू निकलेगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब बताइए मुझे A1 ही क्या होता है, A नहीं होता, तो A की वैल्यू मुझे मिल गया 7 मिल गया, ठीक है। अब D की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो भैया। D की वैल्यू देखो कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस करना है, 11 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से, 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो देख लीजिए D की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। बस AP से मुझे जो ये सीरीज दिया डिफाइंड, जो AN डिफाइंड दिया था, वहाँ से मैंने एक AP बना लिया, और AP से हम क्या बना लिया A निकाल लिया, D निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना था SN 15, ठीक है भैया SN 15। तो SN 15 के लिए SN का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो SN का फॉर्मूला देखो कितना ईजी है, SN क्या होता है n/2, फिर क्या लिख दीजिए 2A + n - D, ये आपका फॉर्मूला हो गया SN का। तो देखो S लिख दीजिए, n की देखो ये वाली वैल्यू n की इक्वल होता है 15 = 15/2। अब देखिए 2 A की जगह क्या डालोगे भैया, A की जगह क्या डालोगे, A की जगह जल्दी बताइए, A की जगह हमें वैल्यू नहीं मालूम, कितना मालूम 7 डाल देते हैं, प्लस और n की जगह 15 - 1, D की जगह क्या डालोगे भैया, D की वैल्यू अभी मुझे निकला ना 4 डाल देते हैं। अब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी मैंने सिखा चुके हैं, 50/2, ठीक है। इसको इससे इंटू करोगे तो 14, प्लस इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से 14, ठीक है, इंटू 4। ये बात समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ SN 15 2, अब यहाँ से मैं समय इसमें भी 14 है तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 14 ले लूँ, क्या ले ले तो बिल्कुल ले सकता हूँ। 14 मैंने कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा 1 बचा एंड 4 बचा, यस या नो, यस। अब हम क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दिए मैंने। अब सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, 15
इंटू 7, 15 इंटू 7 क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5, और ये देखो चिपक रहा है तो आपस में क्या होगा जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई। तो 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब बस आपस में सारे को इंटू करना है तो कर लेते हैं, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा बताइए 35 आएगा। अब मुझे 15 का पावर 35 पर नहीं आता तो हम क्या बन लेंगे, यहाँ पर बच्चा बन जाएंगे। तो बच्चा बनने के लिए यहाँ पर रफली काम करके दिखाता हूँ आपको। तो हम 35 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 15 कर देंगे, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करोगे तो 25 एंड इसको 2 दे दीजिए, 5 का टेबल 3 पर होगा क्या आएगा 15 में 17 आप पूरा लिख दीजिए। अब क्या आ जाएगा 5 आएगा 3 आ जाएगा। डियर फ्रेंड इसको प्लस करना 5 7 5 12, एक इसको दे दीजिएगा 55। तो देख सकते हैं S15 की वैल्यू क्या आ गया 525, ये आपका आंसर आ गया, चेक कर सकते हैं ये आपका आंसर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें सेकंड केस भी बोल रखा था, सेकंड केस भी हम यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जो हमारा सेकंड केस है तो an इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर n की जगह 1 डालेंगे, तो जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर क्या डालेंगे भैया 1 डालेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखिए 9, 5 सॉल्व करने पर क्या मिल गया 4, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या मिल गया भाई 4 मिल गया, ठीक है। अब हम सेकंड टर्म निकालना, तो सेकंड टर्म की जगह क्या देखिए, मतलब ये सेकंड टर्म का मतलब n की वैल्यू 2 है, जहाँ जहाँ n दिख रहा होगा वहाँ क्या डाल देंगे जल्दी बताइए, हम 2 डाल देंगे। सॉल्व करने पर देखिए 9, इसको इंटू करोगे तो 10, सॉल्व करने पर -1 आया, ठीक है। तो सेकंड टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गया बताइए जल्दी से, -1 मिल गया। चलिए तो यहाँ पर आपको समझ में, अब तो हमें A3 निकालना मतलब थर्ड टर्म निकालना, तो हम n की जगह क्या डालेंगे 3 डालेंगे। कहाँ डालेंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। डियर फ्रेंड देख सकते हैं 9 माइनस, इसको सॉल्व करने पर 15 आ गया, और 15 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 6 आएगा, बट किसका आएगा माइनस का आएगा। तो आप देख सकते हैं क्या आया भाई जल्दी बताइए, हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड, तो हम इसको AP के फॉर्म में लिख देते हैं। बिल्कुल AP के फॉर्म में लिखने से क्या होगा, मुझे ए फर्स्ट टर्म एंड डी की वैल्यू मिल जाएगा जल्दी से। तो 4 फिर क्या -1 फिर क्या है -6 डॉट डॉट, इसके आगे भी हम A4 निकाल सकते हैं, A6, बस ज़्यादा निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे बस आंसर से मतलब है और A और D से मतलब। तो हम 3 टर्म से ही A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो A की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म को ही A बोलते हैं, बिल्कुल सही। एंड D की वैल्यू बताइए कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। अरे D की वैल्यू हमें पता नहीं है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो देखिए D कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करना, -1 फॉर्मूला माइनस होता है, याद होना चाहिए 4, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा -5 मिलेगा। तो D की वैल्यू देख सकते क्या मिला भाई, -5 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना भैया, बोला नहीं क्या था 15 टर्म, तो S15 टर्म निकालना था। तो S15 टर्म निकालना है तो मुझे SN का फॉर्मूला मालूम है, बिल्कुल। तो SN का फॉर्मूला हम जल्दी से यहाँ डाल देते हैं, SN15 n/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्मूला देख लो बस, और उसके बाद आपको वैल्यू डालना है। वैल्यू डालने में मज़ा ही आता होगा क्योंकि ये हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। n की जगह हमें 15, देखो जो वैल्यू ये होता है ना बाबू, वही n के इक्वल होता है। जहाँ जहाँ n दिखेगा तो हम क्या डालेंगे 15 डालेंगे, n जहाँ दिखेगा तो क्या डालेंगे 15 डालेंगे, A जहाँ दिखेगा तो हम 4 डालेंगे, और D जहाँ दिखेगा तो -5 डालेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है। अब टू A की जगह हमें क्या डालने के लिए बोल रखे हैं भैया 4, प्लस n की जगह 15 -1, एंड D की जगह क्या डालिएगा बताइए जल्दी से, अभी तो बताया मैंने -5 डालना है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है डियर फ्रेंड, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से S15 डियर फ्रेंड। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस इसको 14, ठीक है ना, मल्टीप्लाई -5, यस या नो भाई भैया, इसको सॉल्व करते 14 ना आएगा, ठीक है। अब S15 देखिए जल्दी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5/2। अब मैं इसमें इस सीरीज में से क्या कॉमन ले सकता हूँ जल्दी बताइए, मैं 2 कॉमन ले लूँ। 2 कॉमन लेने से क्या होगा, ये क्या 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए 4 बार में आता है एंड 7 बार में आता है, मल्टीप्लाई -5, यस या नो, यस। अब हमें क्या करना है, ये इससे ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, हम कॉमन लेना ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे लेते हैं। एंड 4
4, ये S15 एज इट इज़ आता रहेगा लिखता हुआ है। एंड इसको सॉल्व करोगे तो देखो इंटू करने में से मैं आपको क्या इंटू तो करना ही है, मल्टीप्लाई तो करना ही है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का पावर 5 है तो 35 आएगा। बट आंसर से पहले क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों आएगा वो पता ही होगा, क्योंकि जब हमारे पास दो नंबर और दोनों का साइन डिफरेंट और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर से पहले माइनस लगा देना, ठीक है। S15, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखो 15 लिख देते हैं, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा भाई। बट देखो 35 में से 4 जाएगा तो -31 आएगा, ठीक है। अब मुझे 35 का -31 से इंटू करना है तो हम क्या बनना पड़ेगा, बच्चा बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 15 लिख देता हूँ और यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, माइनस लिखने से क्या होगा, हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई करना। 1 का टेबल 5 पर होगा तो मतलब 5 आएगा, 1 आएगा। फिर सॉल्व कर लो जल्दी, दिख रहा ही होगा, नहीं दिख रहा है तो आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको करिएगा तो 15, फिर एक इसको दे दीजिएगा एंड इसको इससे करिएगा 3 4। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 5 6 4। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 6 5 आएगा। बट किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे दोनों नंबर अलग अलग साइन का है तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, माइनस। तो S15 की वैल्यू क्या आ गया बाबू, जल्दी बताइए। ये हम इसको नॉर्मली बच्चा बन के मल्टीप्लाई किया और आंसर ये आ गया, तो आप चेक से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 था। चलिए फ्रेंड तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या लिखा होगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म व्हाट डेट इज S1। तो ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि भैया SN इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, 4n - n स्क्वायर के इक्वल दिया, ठीक है। और हमें बोल रखा है बताइए S1 क्या होगा, ठीक है भाई। और क्या बोल रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म। तो हमें कह रहा है कि S2 टर्म मतलब जब हम दो SN का मतलब समझते हैं ना, 2 टर्म को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा वो बताना है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का मतलब कि सेकंड टर्म का मतलब ये निकालना है, ये टर्म निकालना है, ये S2 निकालना, फिर A2 निकालना, फिर कह रहा है सिमिलरली फाइंड द A3 निकालना है, ठीक है भैया। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है भैया तुम साथ में ना A10 भी निकाल लो। और क्या कह रहा है कि एंड द एन टर्म मतलब कि AN भी निकालना है। अरे भैया इतना एक क्वेश्चन में इतना चीज पूछ रहा है हमसे और दिया कुछ नहीं है हमें बोला S1 निकाला, S2 A2 A3 A10 AN निकालना है, बस दिया गया ये है। अब इसी से हम देखो क्या क्या सारी चीज़ निकाल लेंगे। ये कब निकलेगा, जब आपको हर चीज़ क्लियर होगा क्या चीज़ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो S1 निकाल सकते हैं। S1 कैसे निकाल सकते हैं कि जो ये किसके इक्वल होता है, N के। जहाँ पर N दिखेगा तो वहाँ क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो S1 का मतलब ये n के इक्वल है, तो जहाँ पर n दिखेगा तो क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो जहाँ पर देखो 4 है तो 4 डालिए, n दिख रहा है भैया, n की जगह 1 डाल दीजिए जल्दी से, n का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए, S1 का वैल्यू आएगा 4 जल्दी बताइए, 4 का 1 का इंटू करो 4 ही ना आएगा 1। अब सॉल्व करने पर S3 मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गया, जल्दी बताइए A3। अब हमें क्या बोलोगे S2, तो बहुत इजी। तो हम क्या करेंगे बताइए, S2 निकालेंगे भैया। S2 कैसे निकलेगा बताइए, S2 का निकालने का फॉर्मूला पता ही है, S2 तो ये n के इक्वल है। तो हमारा एक डिफाइन इक्वेशन दिया, डिफाइन इक्वेशन में डाल देंगे। n की जगह हमें बस क्या डालना है, 2 डालना है। तो 4 n की जगह 2 माइनस क्या डालना भैया, जल्दी बताओ, सही है। अब सॉल्व करेंगे, इसको इससे इंटू करोगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है। सॉल्व करने पर S2 की वैल्यू क्या आ गया भैया, S2 की वैल्यू जल्दी बताइए, S2 की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। S2 की मतलब S1 की वैल्यू हमें क्या मिल गया भैया, यहाँ देख रहे हो ना 3 मिला, ठीक है। S2 को सम करने पर मुझे क्या मिल रहा है भैया, 4 मिल रहा है। अब बताइए, अब हमने कह रहा है सेकंड टर्म निकालिए, सेकंड टर्म। तो डियर फ्रेंड एक यहाँ पर दिमाग लगाइए, हम S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होता है कि नहीं होता है, दिमाग लगाओ। S2 का मतलब क्या होता है, पहला टर्म एंड दूसरा टर्म को प्लस करना, यही बात सही है ना। अब देखिए S2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, S2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 डाल दीजिए। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताइए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखो हमें नहीं मालूम है ना, मालूम है क्या, नहीं, अरे भैया मालूम होना चाहिए, S1 ही तो होता है हमारा। S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। S1 का मतलब क्या कि भैया जो एक AP का फर्स्ट टर्म को प्लस करो, S1 का मतलब वही होता है। तो हमें यहाँ से दिमाग ये मिला कि S1 किसके इक्वल होता है, A1, और A1 की वैल्यू हमें क्या मिल गया 3 प्लस, और इस A2 तो हमें नहीं पता ना, तो रहने देते हैं, इसको इससे ले आइए। 4 माइनस 3 इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या निकल जाएगा बताइए, क्या निकल जाएगा, A2 मतलब
सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या निकल जाएगा, A1 निकल जाएगा। ये S2 की वैल्यू हमारा 4 था, S1 की वैल्यू हमारे क्या मिल रखा, 3 मिल रखा था, बट सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म AP का पहला एंड दूसरा टर्म की वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 3 कैसे निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो हम ये निकालें, एक तरीके से और निकाल सकते हैं A2 की वैल्यू। जैसे कैसे निकालेंगे, A2 को निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेना। क्या करना है कि A2 निकालना, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारा देखते हैं A2 आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। S2 की वैल्यू हमें क्या मालूम है भाई, ये 4 -1। सॉल्व करने पर मुझे ए सेकंड टाइम की वैल्यू देखो क्या मिल गया। हमें दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो इस टाइप से निकाल सकते हैं और एक ये वाला, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि हमें A2 निकालना, तो उसमें से एक कम वाला टर्म से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना भैया, मुझे A3 निकालना है। तो A3 क्या करेंगे भैया, A3 को निकालने के लिए मैं S3 में से S2 निकालेंगे। ठीक है, और S3 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो S3 का वैल्यू नहीं मालूम तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते बिल्कुल। तो S3 की वैल्यू हम जल्दी से निकाल लेते हैं, यहीं पर, कहाँ, यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ देखो S3 की वैल्यू निकालना भैया, तो 4n3 माइनस, जल्दी बताइए, n की जगह स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, 12 आएगा, 9 आएगा। सॉल्व करने पर मुझे क्या आ रहा है, एंड 3, वेरी गुड। तो S3 की वैल्यू क्या आ गया भैया, S3 की वैल्यू क्या आ गया, 3। हमारा A3 की वैल्यू क्या आ गया, मतलब S3 की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो A3 तो एज इट इज़ आएगा, एंड S3 का वैल्यू हमें क्या, 3 मिल गया, और S2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल रखे थे 4। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो A3 की वैल्यू दिख रहे होंगे आप लोग, क्या मिल गया, -3। तो अब हमें क्या नहीं करना भैया, मैंने A सेकंड टर्म भी निकाल लिया। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या मिला था भैया, A मिला था, A3 का वैल्यू -1 मिला। अब A10 निकालना है, तो कुछ बहुत ईजी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक AP नहीं बन गया, क्या निकल गया, AP बन गया। तो देखो AP देखो क्या था, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारा एंड 3 है। फिर दिखाइए, जल्दी बताइए, सेकंड टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गया भैया, सेकंड टर्म की वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, इस थर्ड टर्म की, अब देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें जहाँ दिखेगा तो 3 डालेंगे, वेरी गुड। एंड D की वैल्यू क्या डालोगे, D की वैल्यू 1 में से 3 गया तो सॉल्व करने पर -2 आएगा। तो D की वैल्यू क्या डालोगे भैया, D। अब हमें कोई सा भी टर्म बोला हम चुटकी में निकाल लेंगे। देखिए, मुझे A10 निकालना है। ठीक है, मैंने बोला A10 निकालना, तो A10 का फॉर्मूला क्या, A प्लस क्या होता है, जल्दी बताइए, 9D नहीं होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, मैं A10 ऐसे A की जगह हम क्या डालेंगे भैया, 3 डालेंगे। ठीक, प्लस 9 D की जगह क्या डालेंगे, -2 डालेंगे। ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे A10 = 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा, बट माइनस का आएगा। A10 = क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो -15 आ गया। तो देख सकते हैं A10 की वैल्यू क्या आ गया भैया, A10 की वैल्यू -15 आ गया। अब हमें क्या AN निकालना, तो भैया AN भी बहुत आराम से निकलेगा। AN का फॉर्मूला डालिए जल्दी से, n - D हो जाएगा। तो AN तो n ही रहेगा। A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू मुझे नहीं पता अभी। A की वैल्यू हमें क्या डाल, 3 है, 3 डाल दीजिए। n की जगह क्या डाले भैया, n की जगह कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि मुझे n टर्म में निकालना। D की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। AN एज इट इज़ 3 प्लस, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा भैया, माइनस का नहीं हो जाएगा, -2n हो जाएगा। इसको इससे करोगे तो +2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, AN = क्या आ जाएगा, इसमें से प्लस माइनस तो मैं डाल देता हूँ 5 2n, ये हमारा an का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, an निकल गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमें Sn दिया था, Sn से हमने S1 निकाल लिया, फिर इसी में S2 भी इसी में वैल्यू डालकर हम निकाल लिए। अब हम यहाँ पर ये सब करते करते AP बन गया। AP के बाद हमारा, तो AP बनते ही A टर्म, मतलब कोई सा भी टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं। यही था हमारा 10th and 11th क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो बहुत इजी क्वेश्चन, हमें बोला कि सम निकालना भैया, कहाँ से, 40, मतलब S क्या निकालना है, 14 निकालना। ठीक है, इसके निकालने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, A मालूम होना चाहिए, और क्या मालूम होना चाहिए, D मालूम होना चाहिए, और क्या
n मालूम होना चाहिए। जो ये वैल्यू होता है n की वैल्यू तो मुझे मिल गया है, मुझे a और d मालूम होने चाहिए, तो मैं S14 निकाल सकता हूँ। बट इसके लिए हमें बोला डिविजिबल बाय 60। इंटीजर का मतलब जानते ही होंगे, इंटीजर का मतलब होता है जो पॉजिटिव वाला नंबर होता है ना उसी को इंटीजर बोला जाता है। एक नेगेटिव वाला होता है, तो इंटीजर 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेना, वो भी 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो चीज़ डिविजिबल होगा उसी का टेबल लिख दो। तो हमारा AP देखो किस टाइप से बन जाएगा, डिविजिबल बोल रखा है तो 6 का टेबल लिख दो, 6, 12, 18 है ना, 24 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे AP बन जाएगा। बस हमारा ये सीरीज बन गया। इस सीरीज से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, एंड D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो D की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करोगे, और जो डिविजिबल बोल रखा होगा या मल्टीप्लाई करोगे वही D के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर मैं क्या डालता हूँ 6, D की भी वैल्यू आपका 6 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है भैया, S14 निकालना है। तो ठीक है S14, तो S14 के लिए मुझे SN का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो जल्दी से, n/2, और यहाँ पर हम डाल देंगे 2a प्लस n माइनस डी। ये आपका SN का फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला होते हमें क्या करना भैया, वैल्यू डालना है। तो n की जगह हमें 14 डालना है, जहाँ पर n दिखेगा तो 14 डालना है, और 2a की जहाँ दिखेगा तो 6 डालना है, प्लस n जहाँ दिख रहा है तो 6 डालना है। नहीं 6 नहीं डालना भैया, 14 डालना है। ठीक है 14 डालना है, -1, एंड D की जगह क्या डालना है 6 डालना है। ठीक है अब सॉल्व करेंगे S14, तो हमारा इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 20 आएगा, बिल्कुल सही। इसको इससे इंटू करोगे तो 12, प्लस इसको इससे में माइनस करोगे 39 × 6। ठीक है तो हमारे पास इसका आंसर देखो यहाँ पर आराम से S14 कैसे निकलेगा, 20 एज इट इज़, एंड यहाँ देख सकते हैं 12 इंटू, अब देखो 39 का पारा 6 पर नहीं पढ़ सकते, तो मैं यहाँ रफली करके दिखाता हूँ। 39 इंटू बच्चे बन के हम सॉल्व कर लेंगे। इसको इससे इंटू करोगे तो 54, मतलब 54 का 4 आ जाएगा, एंड इसको दे दीजिए 5 दे, इसको इससे करोगे तो 18, और 18 में 5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या 15 नहीं आएगा, 8, 5, 3 एंड इसको 23 आ जाएगा, 23 आ गया। ठीक है तो हम यहाँ पर इस दोनों को इंटू किया तो मुझे क्या मिल गया, 2, 3, 4 मिल गया। ठीक है अब हम क्या करना है, S14 एज इट इज़ लिखते चलना है, एंड 20, और देख सकते हैं ये दोनों आपस में प्लस हो रहा है, तो बस इसमें 12 पीछे से लिखना है भैया, प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2, 4, 6 आ गया। अब मुझे क्या 20 का पहाड़ा इतना पढ़ना है, तो भैया नहीं आता तो हम क्या करेंगे, बच्चा बन जाएंगे। बट यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, ये 0 का 0 रहने देते हैं, एंड सिर्फ 2 से इंटू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रफली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2, 4, 6 किससे इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, इसको इससे करोगे तो 12 आ जाएगा, इसको इससे कर दोगे तो 9 आ जाएगा, 8 आएगा, एक प्लस कर दिया है, एंड 4 आ जाएगा। ठीक है सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल गया भैया, 9, 4, 2, 0 का 0 लगा दीजिए, ये आपका SN का वैल्यू आ गया। जब हम जो पॉजिटिव इंटीजर होगा 6 से जो डिविजिबल होगा, जब हम उसको प्लस करेंगे कहाँ तक, 40 तक, तो हमारा वैल्यू आएगा 4920 आएगा। ठीक है ना, ये था हमारा 12। अब हम 13 भी क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रखा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमें मतलब सीधा सिंपल भाषा में बोलूँ क्या, तो हमें बोल रखा है S15 निकालिए भैया। तो मैंने बोला भाई निकाल लूँगा, उसके लिए मुझे A मालूम होना चाहिए, D मालूम होना चाहिए, और N मालूम। तो कह रहा भैया जो ये वैल्यू वो तो N के इक्वल है। ठीक है मैंने बोला A और D दे दे, तो कह रहा भैया मल्टीप्लाई। तो मैंने पहले ही बताया था मल्टीप्लाई बोलो या डिविजिबल बोलो, तो वही आपका एक AP का सीरीज, उसी का टेबल लिख दो। तो 8 हम लिख देते हैं, 8 और क्या होता है 16, इसके बाद क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, 24 हो जाएगा, एंड 32 आ जाएगा, डॉट डॉट, ये आपका AP आ गया। ठीक है और AP का फर्स्ट टर्म ही क्या होता है भैया, A के इक्वल होता है। ठीक है मुझे A मिल गया, और मुझे D मिला। मैंने बोला था जो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वो D के इक्वल, मतलब इसमें से इसको माइनस करो तो आपका क्या आएगा भैया, D की वैल्यू भी क्या आएगा, D की वैल्यू भी हमारा 8 आएगा। अब SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, SN का फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से, S2 and 2A प्लस N माइनस D होता है, बिल्कुल सही। तो N की जगह हमें क्या डालना है भैया, 15 डाल लेते हैं, इक्वल टू जहाँ पर N दिखेगा तो 15 डालना है, और 2A जहाँ दिखेगा तो 8 डालना है, प्लस N जहाँ दिखेगा तो 15 डालना है, -1D जहाँ दिखेगा तो 8 डालना है। इसके बाद कैलकुलेशन करना है। अब देखते हैं 15/2। ठीक है अब इसको सॉल्व करोगे तो 16
इसको 14 मल्टीप्लाई 8, यस या नो? यस। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 2 है। अब मैं इस सीरीज में से देखो 2 के टेबल वाला नंबर है तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसके पास क्या बचेगा, 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, एंड 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। ये इस दोनों में से एक ही लेना, तो मैंने ये ले लिया, यानी 8 का 8 आप एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पर लेने के बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद देखो 15 क्या बचेगा, आप सॉल्व करना भैया, 8 प्लस 8 को 7 से इंटू करो तो 56 आएगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, और कुछ इसका फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा इसलिए है कि थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। 15 एज इट इज़, ये दोनों को प्लस करना है, तो 56 में 8 प्लस करोगे तो 64 आएगा। बाबू ये ब्रैकेट के साथ चिपका है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब 15 पर 64 में पढ़ना तो भैया नहीं आता मुझे, तो मुझे बच्चा बनना 15 इंटू क्या कर देंगे 64, तो बस इसको इससे इंटू करूँगे तो 20 आएगा, इसको इससे कर देंगे क्या आ जाएगा 4 एंड 6 हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो 30 हो जाएगा, इसको फिर से एंड 9 आ जाएगा। सॉल्व करना है 0 6 9, तो सॉल्व करने पर मुझे इंटू करने पर मिला मुझे 960, ये आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड। तो समझ रहे होंगे कि जब हम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म को सम करेंगे तो हमारे 960 मिलेंगे, जो मल्टीप्लाई कितना होगा 8 से, तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 10 से 11 12 एंड 13। तो बस यही था हमारा। थैंक यू टू वॉचिंग।